गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 6 का हिंदी विषय पढ़ेंगे। आज हम इकाई 1 से लेके इकाई 4 तक का डिवीजन करेंगे। इसमें आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। आपको इसमें एक प्रश्न दिया गया है और उसके नीचे उसके 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसे हम MCQ भी बोल सकते हैं। आपको वो प्रश्न के सही विकल्प में से सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा, देखते हैं अब। पहला, जंगल में शिकारी ने एक डैश को देखा। पहले विकल्प देख लेते हैं। ए हिरनी, बी बकरी, सी लोमड़ी, डी सियारिन। अब हमने दयालु शिकारी वाली कहानी पढ़ी थी। इसमें क्या होता है, शिकारी को हिरनी का मांस खाने की इच्छा होती है, इसलिए शिकारी क्या करता है, जंगल की ओर चल पड़ता है। वहां शिकारी को जंगल में जाते ही क्या दिखाई देती है, तो उत्तर आएगा ए हिरनी। तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, जंगल में शिकारी ने एक हिरनी को देखा। दूसरा प्रश्न है हमारा, शिकारी एक डैश के पीछे छिप गया। किसके पीछे छिपा होगा, विकल्प देखते हैं। ए झाड़ी, बी खंभे, सी पहाड़ी, डी पेड़। अब शिकारी किसके पीछे छिपा होगा, अब शिकारी गया कहाँ था, जंगल में, तो जंगल में क्या होगा, बहुत सारे पेड़, तो उत्तर आएगा डी पेड़। उत्तर इस प्रकार लिखना है, शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। आगे का प्रश्न है हमारा, शिकारी ने हिरनी की आंखों में डैश देखे। क्या देखे होंगे, विकल्प से समझते हैं। ए अंगारे, बी आंसू, सी तारे, डी सपने। अब जब शिकारी ने हिरनी का शिकार करने के लिए गोली मारी, तो हिरनी को गोली कहाँ लगी थी, टांग में लगी थी। तो उस वजह से क्या हुआ था, टांग में गोली लगने की वजह से उसे दर्द हो रहा था और आंखों में से क्या बह रहा था, आंसू बह रहे थे। तो उत्तर आएगा बी आंसू। अब किस प्रकार उत्तर लिखना है, शिकारी ने हिरनी की आंखों में आंसू देखे। नया प्रश्न है, पशु पक्षी के बच्चे को डैश कहते हैं। अब जब मैंने दयालु शिकारी वाली कहानी पढ़ाई थी और समझाई थी, तब मैंने आपको ये भी समझाया था कि पशु पक्षी के बच्चे को क्या कहते हैं। तो हम विकल्प के जरिए समझते हैं। ए मेमना, बी पिल्ला, सी शावक, डी शिशु। अब पशु पक्षी के बच्चे को क्या कहेंगे, शावक, यानी कि आपका सही उत्तर आएगा सी शावक। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, पशु पक्षी के बच्चे को शावक कहते हैं। अब हमारा नया प्रश्न है, हमें पशु पक्षियों के प्रति डैश रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, ए मैत्री भाव, बी सद्भावना, सी घृणा भाव, डी शत्रु भाव। मैत्री भाव यानी कि दोस्ती, सद्भावना यानी कि दया भावना, घृणा भाव यानी कि उससे हमें नफरत करनी चाहिए, शत्रु भाव यानी कि जो शत्रुता है, दुश्मनी है, वो रखनी चाहिए। तो हमें पशु पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सद्भावना वाला, यानी कि उत्तर आएगा बी सद्भावना। लिखेंगे इस प्रकार, हमें पशु पक्षियों के प्रति सद्भावना रखना चाहिए। नया प्रश्न है, हिरनी देखने में डैश थी, कैसी थी, ए कमजोर, बी बीमार, सी मोटी ताजी, डी पतली। अब हिरनी दिखने में कैसी थी, आप लोगों को पता है, और हमने कहानी में भी देखा था और सुना था कि हिरनी दिखने में मोटी ताजी थी। तो उत्तर आएगा सी मोटी ताजी। नया प्रश्न है हमारा, कछुआ कहाँ रहता था। विकल्प है, ए नदी में, बी झील में, सी
तालाब में, डी पोखर में। अब हमने बातूनी कछुआ वाली कहानी पढ़ी थी, तो उसमें कछुआ कहाँ रहता था? उसके दो मित्र है हंस के साथ, वो तालाब में रहता था, यानी कि उत्तर आएगा सी, तालाब में। उत्तर इस लगा लिखेंगे, कछुआ तालाब में रहता था। नया प्रश्न है, कौन से पक्षी कछुए के मित्र थे? कौन से पक्षी थे पता है, फिर भी हम विकल्प देख लेंगे। ए कौवे, बी हंस, सी बगुले, डी सारस। अब कौन सा पक्षी था जो कछुए का मित्र था? तो हमने आगे ही सुना और मैंने बोला कि कछुआ अपने दो मित्र थे हंस, उसके साथ तालाब में रहता था, तो यानी उसके मित्र कौन हुए? हंस। उत्तर आएगा बी। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, हंस पक्षी कछुए के मित्र थे। नया प्रश्न है, कछुआ बहुत डैश था। कछुआ कैसा था? पहले विकल्प देख लेते हैं। ए आलसी, बी शरारती, सी बुद्धिमान, डी बातूनी। अब कहानी का नाम ही क्या है? बातूनी कछुआ, तो हमें पता चल जाएगा कि कछुआ कैसा होगा, तो उत्तर आएगा डी बातूनी। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, कछुआ बहुत बातूनी था। अब बातूनी का मतलब भी हमने कहानी में समझा था, यानी कि जिसे ज्यादा बोलने की आदत है उसे क्या बोलते हैं? बातूनी। अब आगे का प्रश्न देखते हैं, रास्ते में क्या आया? विकल्प देखते हैं। ए जंगल, बी शहर, डी गांव, सी गांव, डी मैदान। अब हमने कहानी में देखा था कि हंस है वो दूसरे तालाब में जाने का निश्चय करते हैं। क्यों निश्चय करते हैं? क्योंकि बारिश कम होने की वजह से पानी था वो तालाब में नहीं था, यानी कि कम हो रहा था। ये लोग जो तालाब में रह रहे थे वहां पानी धीरे धीरे कम हो रहा था, इसलिए हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया था। अब कछुआ था वो दूसरे तालाब ऐसे चल के जा नहीं सकता था क्योंकि तालाब बहुत दूर था, तो उड़ भी नहीं सकता था। इसीलिए क्या हुआ, हंसों ने एक लकड़ी ले आए, उसका जो एक एक सिरा था वो मुंह से पकड़ा और बीच का सिरा किससे पकड़ाया था? कछुए को, और फिर उड़ने लगे। तब वो उड़ने लगे थे, तब जहां से निकले वहां क्या आया था बीच में? सी गांव। तो उत्तर आएगा रास्ते में गांव आया। नया प्रश्न है, कछुए के मुंह से क्या छूट गई? अब जैसे ही कछुआ बोलने जा रहा था तब क्या हुआ, क्या छूट गई थी? विकल्प देखते हैं। आप लोगों को पता है उसका उत्तर, फिर भी हम विकल्प देखेंगे। ए तार, बी वायर, सी लकड़ी, डी रस्सी। अब बोलो उसका सही उत्तर क्या आएगा? वेरी गुड, सी लकड़ी। जैसे ही वो बोलने गया इसीलिए लकड़ी मुंह से छूट गई और कछुआ नीचे धरती पर गिर पड़ा और वो मर गया। तो उत्तर आएगा कछुए के मुंह से लकड़ी छूट गई। आगे का प्रश्न है, हंसों ने दूसरे डैश पर जाने का निश्चय किया। अब मैंने आगे ही समझाया कि हंसों ने क्या किया था? दूसरे डैश पर जाने का निश्चय किया था। कहाँ जाने का निश्चय किया था? पहले विकल्प देखते हैं। ए तालाब, बी पोखर, सी स्थान, डी तालाब। अब कहाँ जाने का उसने निश्चय किया था? तो दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया था। क्यों निश्चय किया था? क्योंकि जो तालाब में वो लोग रह रहे थे वहां पानी कम था। तो उत्तर आएगा कि हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। आगे का प्रश्न है, हंसों ने कछुए को डैश से मना कर दिया। क्या कर दिया था? पहले विकल्प देखते हैं। ए उड़ने, बी देखने, सी सुनने, डी बोलने। अब हंसों ने क्या किया था? तो बोलने से मना किया था, यानी कि उत्तर आएगा डी, बोलने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि कछुए ने लकड़ी का बीच का भाग मुंह से पकड़ा था,
जो वो बोलेगा तो लकड़ी का भाग छूट जाएगा और कछुआ गिर जाएगा। और ऐसा ही होता है, गांव से वहां से निकलते हैं और लोग कछुए को देखते हैं तो कछुए से रहा नहीं जाता है और वो बोल उठता है और वो गिर जाता है। नया प्रश्न है, हंसों ने लकड़ी का एक एक डैश मुंह से पकड़ लिया। क्या पकड़ा था? विकल्प है हमारे भाग, बी जोड़, सी सिरा, डी गठर। अब जो लकड़ी थी उन्होंने क्या पकड़ा था? तो आएगा सी सिरा। तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, हंसों ने लकड़ी का एक एक सिरा मुंह से पकड़ लिया। नया प्रश्न है, कौवे को खूब डैश लगी थी। अब हमारी जो बुद्धिमान कौवा वाली कहानी थी उसमें क्या हुआ था? कौवे को खूब प्यास लगी थी और फिर वो उड़ते उड़ते एक झोपड़ी के पास बैठ जाता है। तो कौवे को क्या लगी थी? बी प्यास। उत्तर क्या लिखेंगे? कौवे को खूब प्यास लगी थी। आगे का प्रश्न है, कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा? विकल्प है ए लोटा, बी घड़ा, सी खाना, डी पानी। अब कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा होगा? तो हम देखते हैं उसका उत्तर। तो उत्तर आएगा बी घड़ा। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, कौवे ने झोपड़ी के पास घड़ा देखा। नया प्रश्न है, कौवे ने घड़े में क्या डाले? क्या डाले थे? विकल्प देखते हैं, ए कंकड़, बी कंचे, सी ढेले, डी दाने। अब कौवे ने क्या घड़े में क्या डाले थे? तो घड़े के आसपास जो कंकड़ पड़े थे वो डाले। क्यों डाले थे? क्योंकि घड़े का पानी क्या था? बहुत नीचे था और कौवे को प्यास लगी थी और उसे वो पानी पीना था, पर उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसीलिए कौवे ने घड़े में थोड़े कंकड़ डाले तो उसने देखा कि वो घड़े में पानी ऊपर आ रहा है। तो कौवा बुद्धिमान था, इसलिए उसने फिर से सोच समझकर कंकड़ डाले। धीरे धीरे पानी ऐसे ऊपर आया और फिर पानी घड़े के मुंह तक आ गया। तो उत्तर आएगा ए कंकड़। आगे का प्रश्न है, कौवा कैसा था? जैसे अभी मैंने बोला कि कौवा कैसा था और कहानी का नाम भी वही था। फिर भी विकल्प देखते हैं, ए जल्दबाज, बी धूर्त, सी बुद्धिमान, डी साहसी। अब कौवा कैसा था? तो सी बुद्धिमान। आगे का प्रश्न है, किसके मुंह में पानी आ गया? अब कौवा और लोमड़ी वाली कहानी आती है। अब पहले हम इसके विकल्प देखते हैं, ए सियारिन के, बी कुतिया के, डी लोमड़ी के, सी लोमड़ी के, डी भालू के। अब कौवे के मुंह में क्या थी? रोटी थी। तो वो रोटी देखकर किसके मुंह में पानी आया था? तो आएगा सी लोमड़ी के। तो लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। नया प्रश्न है, पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? अब कौवा है, वो मुंह में रोटी लेकर पेड़ की डाल पर बैठा था और नीचे से लोमड़ी जा रही थी, तभी उसने कौवे के मुंह में रोटी देखी। तो उत्तर क्या आएगा? पेड़ की डाल पर कौन बैठा होगा? उत्तर आएगा सी कौवा। आगे का प्रश्न है, लोमड़ी कैसी थी? अब लोमड़ी कैसी थी? तो पहले विकल्प देखते हैं, ए चालाक, बी भोली, सी शर्मीली, डी मूर्ख। तो लोमड़ी कैसी होगी? ए चालाक, क्योंकि उसे बिना मेहनत किए ही रोटी ले लेनी थी। तो उत्तर आएगा लोमड़ी चालाक थी। आगे का प्रश्न है, कौवा कैसा था? पहले विकल्प देखते हैं, ए मूर्ख, बी समझदार, सी चापलूस, डी धोखेबाज। तो उत्तर आएगा कि कौवा क्या था? समझदार था, यानी कि बी समझदार। क्यों समझदार था? क्योंकि उसने अपनी झूठी तारीफ सुनकर
खुश नहीं हुआ और जो लोमड़ी थी उसकी चालाकी समझ गया, इसीलिए कौवा कैसा था, समझदार था। आगे का प्रश्न है, अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा डैश नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? तो उत्तर देखते हैं। ए गुमराह, बी दुखी, सी परेशान, डी चकित। तो गुमराह नहीं हुआ, यानी कि विकल्प उत्तर इस प्रकार लिखना है विकल्प के अनुसार, अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा गुमराह नहीं हुआ, यानी कि लोमड़ी की बातों में नहीं आ गया, उसे समझदारी से काम लिया। आगे का प्रश्न है, हम सबका जीवन डैश की कहानी है। अब हम सबका जीवन क्या है, विकल्प के जरिए समझते हैं। ए ऊंच नीच, बी सुख दुख, सी गरीब अमीर, डी जाति पाति। अब हम सबका जीवन क्या है, तो हमने कविता के जरिए समझा था। तो हम सबका जीवन सुख दुख की कहानी है, यानी कि उत्तर आएगा बी सुख दुख। क्यों सुख दुख की कहानी है? तो जीवन में सिर्फ सुख ही नहीं आता, या तो जीवन में सिर्फ दुख ही नहीं टिकता है, सुख और दुख आते जाते रहते हैं। आगे का प्रश्न है, हमारा राग कैसा होना चाहिए। तो विकल्प से देखते हैं। ए सुहाना, बी ऊंचा, सी स्वादिष्ट, डी पवित्र। अब हमारा राग कैसा होना चाहिए, तो उत्तर आएगा ए सुहाना। हमारा राग सुहाना होना चाहिए। आगे का प्रश्न है, मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है। अब इसमें मैंने आपको उत्तर बता दिया, फिर भी विकल्प देखते हैं। ए सज्जनता, बी सुंदरता, सी एकता, डी मानवता। अब मानवता का मतलब तो समझना होगा। मानवता यानी कि इंसान इंसान के बीच में जो दया भावना है, वो हम हैं, वो दूसरों का दुख दर्द समझ सके, या तो कोई हमारा दुख दर्द समझ सके और संकट के समय में, मुश्किल के समय में हम एक दूसरे की मदद कर सके, उसे क्या बोलते हैं, मानवता बोलते हैं। तो उत्तर आएगा डी मानवता। आगे का प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का अर्थ आसमान होता है, यानी कि आसमान का समानार्थी शब्द हमें ढूंढना है। पहले विकल्प देखते हैं। ए नमन, बी चमन, सी गगन, डी नयन। अब नमन है उसका अर्थ होगा नमस्कार, चमन है उसका अर्थ होगा बगीचा, गगन है उसका अर्थ होगा आकाश या आसमान, और नयन है उसका अर्थ होगा नेत्र यानी कि आंख। तो इसमें से किस शब्द का अर्थ आसमान हुआ, तो उत्तर आएगा सी, यानी कि आसमान का समानार्थी क्या होगा, गगन। तो उत्तर लिखेंगे सी। आगे का प्रश्न है, एक डैश ही सारे संसार को प्रकाशित करता है। कौन सारे संसार को रोशन कर देता है? विकल्प देखते हैं। ए सूर्य, बी चंद्र, सी लाइट, डी ईश्वर। कौन सारे संसार को प्रकाशित करता है, यानी कि रोशनी कौन देता है, तो आएगा, हमें पता है कि ए सूर्य। तो एक सूर्य ही सारे संसार को प्रकाशित करता है, यानी कि उत्तर आएगा ए सूर्य। आगे का प्रश्न है, बिच्छू को डैश सूजी। अब बिच्छू कैसा था, जो हमने समझदार नन्ही वाली कहानी पढ़ी थी ना, हाँ, तो बिच्छू कैसा था, तो शैतान था। तो शैतान बिच्छू क्या करेगा, हाँ शैतानी। तो पहले विकल्प देख लेते हैं। ए तरकीब, बी कल्पना, सी शैतानी, डी अक्ल। तो आप लोगों ने तो उत्तर बता दिया कि सी शैतानी। तो उत्तर आएगा बिच्छू को शैतानी सूजी। आगे का प्रश्न है, बिच्छू अपनी गंदी आदत का डैश था। क्या था वो? विकल्प देखते हैं। ए मालिक, बी गुलाम, सी आदि, डी कीड़ा। अब हमने पहले भी देखा है कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का क्या था, गुलाम था। तो उत्तर आएगा बी गुलाम। आगे का प्रश्न देखते हैं, बिच्छू के प्राण पुनः किसमें पड़ गए? विकल्प देखते हैं। ए दलदल में,
बी लालच में, सी संकट में, डी चक्कर में। अब बिच्छू के प्राण किस में पड़ गए थे? तो संकट में यानी कि आफत में पड़ गए थे, यानी कि उत्तर आएगा सी संकट में। आगे का प्रश्न है, मौत को सामने देखकर बिच्छू को किसकी याद आई? विकल्प देखते हैं। ए माता की, बी पिता की, सी भगवान की, डी पति की। बिच्छू को किसकी याद आई थी? क्योंकि पहले नन्ही ने उसकी जान बचाई थी, तो बिच्छू को किसकी याद आई होगी? डी नन्ही की। तो उत्तर आएगा डी नन्ही। आगे का प्रश्न है, बिच्छू ने किसे डंक न मारने का वचन दिया? किसे वचन दिया था? ए बच्चों को, बी बूढ़ों को, सी स्त्रियों को, डी निर्दोष को। तो बिच्छू ने किसे डंक न मारने का वचन दिया था? डी निर्दोष, यानी कि जिसने कोई भी अपराध नहीं किया है। तो उत्तर आएगा डी निर्दोष। आगे का प्रश्न है, बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा? कहाँ गिरा था? विकल्प देखते हैं। ए पानी की धारा में, बी कुएं में, सी तालाब में, डी गड्ढे में। बिच्छू कहाँ गिरा था? तो पहले दलदल में फंस गया था और दूसरी बार पानी की धारा में। तो उत्तर आएगा ए पानी की धारा। आगे का प्रश्न है, बिच्छू ने डैश से प्रार्थना की? किससे प्रार्थना की थी बचाने के लिए? वो लिखना है। ए भगवान, बी नन्ही, सी माँ, डी मछली। तो बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, यानी कि उत्तर आएगा बी नन्ही। आगे का प्रश्न है, नन्ही ने बिच्छू की डैश पुकार सुन ली? विकल्प है दुख भरी, बी सुख भरी, सी करुण, डी डरावनी। अब नन्ही ने बिच्छू की कैसी पुकार सुन ली थी? तो उत्तर आएगा डी करुण, यानी कि उसकी जो पुकार थी उसमें क्या थी? करुणता थी। तो उत्तर आएगा सी करुण, यानी कि वो फंस गया था। आगे का प्रश्न है, हमेशा डैश करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? विकल्प देखते हैं। ए बुराई, बी काम, सी चुगली, डी भलाई। तो हमेशा हमें क्या करते रहना चाहिए? तो डी भलाई करती रहने चाहिए, यानी कि कोई भी दूसरा हो संकट में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। आगे का प्रश्न है, बिच्छू ने नन्ही को डैश मारा? क्या मारा था? तो ए थप्पड़, बी लकड़ी, सी पत्थर, डी डंक। क्या मारा था? बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया था। तो सही उत्तर आएगा डी डंक। स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप लोगों ने MCQ यानी कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, वो ध्यानपूर्वक सुना होगा और समझा होगा। थैंक यू।